स्वागत स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूवी 24 मतलब सच बेझिझक। अजी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर यूवी 24 में। मैंने आपको 41,08,050 रुपए का वेंडिंग जोन दिखाया। अब मैं नगर निगम की ही एक नायाब सड़क पर खड़ा हूं, जो कि 29 लाख रुपए की लागत से वार्ड नंबर 9 सूर्य नगर में प्रकाश टाकीज से शिव अरे तक सीसी द्वारा सड़क को ऊंचा करना तथा रमाकांत से सुरेन जैन तक नाली व कलर्ड स्ट्रिप के साथ इंटरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण कार्य मानक भी लिखे हैं। प्लास्टर चिनाई 1:4, प्लास्टर 1:4, GSB इंटरलॉकिंग IHCM, लंबाई 370, चौड़ाई 4.85 मीटर। फर्म का नाम महेश चंद, अनुमानित लागत 29 लाख रुपए। AK पांडे अधिशासी अभियंता, क्षेत्रीय पार्षद प्रेमचंद संखवार और नगर आयुक्त विजय कुमार जी, जो कि पूर्व में नगर आयुक्त थे। अब 29 लाख रुपए की सड़क, यह नायाब सड़क नगर निगम के द्वारा बनाई गई बड़ी भव्य सड़क है। मैं अपने सहयोगी से करूंगा जरा इस सड़क के दर्शन जनता को करा दिए जाएं कि आखिरकार 29 लाख रुपए की ये सड़क बनी है तो इसमें कुछ ना कुछ खास तो होगा। 29 लाख रुपए से इस सड़क को बनाया तो जरूर गया, लेकिन साहब नगर निगम भूल गया पानी की निकासी को लेकर ध्यान देना। जी हाँ, यह एक पंप खड़ा है, आप देख सकते हैं। यह पंप इसलिए खड़ा है क्योंकि यहाँ से इस नाली का पानी इसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। और आप देख सकते हैं यह बाकायदा, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं इस पाइप को। और यह पाइप पड़ा है इसके अंदर, गटर के अंदर। आप समझ सकते हैं, आप स्वयं भी समझदार हैं। सब कुछ मैं कहूँ तभी आप समझेंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि 29 लाख रुपए की इस सड़क को बनाते समय नगर निगम ने क्यों ध्यान नहीं दिया यहाँ की पानी की निकासी का। क्योंकि साहब आप देख सकते हैं 29 लाख रुपए की सड़क पर चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ फैली है। अब ये कीचड़ क्यों फैली है, 29 लाख रुपए का सवाल है। तो आखिरकार क्यों ध्यान नहीं दिया गया और यह गलती किसकी है जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जरा सा पानी बरसे तो यह तालाब बन जाता है। और सबसे बड़ी बात कि 29 लाख रुपए जब खर्च किए गए हैं तो आखिरकार पानी की निकासी का क्यों ध्यान नहीं रखा गया। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? संजय सिंह परमार। संजय जी, क्या लगता है 29 लाख रुपए से इस सड़क को बनाया गया और उसके बावजूद यहाँ पर इस जनरेटर से पानी निकालना पड़ता है? यहाँ काफ़ी समस्या हो जाती है, निकलने बैठने में, महिलाएं निकलने में बहुत दिक्कत होती है। पानी जो तो भरा रहता है, दिन 24 घंटे में 4 बार पानी निकाला जाता है। किसको मानते हैं जिम्मेदार कौन है? नगर निगम है। नगर निगम जिम्मेदार। देखिए महिलाओं को दिक्कत होती है, महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? संगीता। क्या लगता है आपको, ये 29 लाख रुपए से सड़क बना दी गई फिर भी पानी नहीं निकाला? गंदगी बहुत होती है और हमें चलने में निकलने में बहुत परेशानियां होती हैं। यहाँ सड़क में पानी भर जाता है। आपके पैसे से ही सड़क बनी, आपके 29 लाख रुपए से सड़क बनाई गई, पानी की निकासी का ध्यान नहीं रखा, किसकी गलती है? नगर निगम का। नगर निगम। क्या कहना चाहेंगी नगर निगम को? ये मतलब जो सड़क बनाई गई है उसको मतलब चलने के लिए रास्ता जो बनाई है उसमें पानी क्यों भरता है? पानी क्यों भरता है? तो देखिए सवाल वाजिब भी है क्योंकि 29 लाख रुपए जनता की गाड़ी कमाई से यहाँ खर्च किया गया, शानदार सड़क बनाई गई, लेकिन पानी की निकासी का कोई ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से सड़कों पर नाली का पानी आ जाता है और जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ता है। अब मेयर साहिबा, नगर आयुक्त महोदया, अब यह भी बता दीजिए कि आखिरकार 29 लाख रुपए की सड़क बनाते समय क्यों इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। क्योंकि इस रोड की सबसे बड़ी समस्या जल भराव की थी, फिर आखिरकार जल भराव की तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया गया। अब ऐसे में जनता क्या कहती है वह भी आप सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको धन की बर्बादी भी कह सकते हैं। क्योंकि 29 लाख रुपए के भारी भरकम बजट से सड़क बनाने के बाद भी अगर जल भराव हो रहा है तो कहीं ना कहीं चूक है उन अधिकारियों की, चूक है नगर निगम प्रशासन की, जिसकी वजह से यहाँ पर इस पंप को रखकर पानी निकालना पड़ता है।
तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की दिक्कतों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। आए दिन जरा सी बारिश में यहाँ चारों तरफ जलभराव हो जाता है, जिसके लिए लगातार जनता भी कहीं ना कहीं नगर निगम को दोषी ठहरा रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UB24 के लिए एक विशेष संवाद। 20 लाख रुपए से बनी हुई सड़क की आपने यह विशेष रिपोर्ट देखी। अब इस रिपोर्ट के बाद आखिरकार इस 20 लाख रुपए की सड़क को बनाते समय क्यों जल निकासी का ध्यान नहीं रखा गया, इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं नगर निगम के ही नामित पार्षद ब्रजेश प्रधान जी। जी ब्रजेश जी, क्या लगता है आपको कि क्या आखिरकार मसला है, आखिरकार क्यों 29 लाख रुपए से जब सड़क बनाई गई तो उसकी जल निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं की? जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थित पहले थी वही आज है, पहले की तरह जल भराव आज भी होता है। क्या कुछ माजरा है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं ब्रजेश जी। ऐसा है कि वार्ड नंबर 9 में सूर्यनगर प्रकाश टाकीज पर पहले जल भराव रहता था, तो निगम में प्रस्ताव पास हुआ 29 लाख रुपए में जल निकासी के लिए और सड़क बनाने के लिए प्रस्ताव पास हुआ जी। एक्शन साहब ने, जेई ने उनका प्रस्ताव बनाया कि जल निकासी इस तरीके से हो जाएगी, सड़क बन जाएगी। तो बनने के बाद वो आज भी वहां पर जनरेटर से दिन में 4 बार पानी निकाला जाता है और जल भराव रहता है। बरसात में तो निकलना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने अपने 29 लाख का बंदर बांट सब लोगों ने करके अपने हिसाब से काम करे। आज भी जल निकासी नहीं है, वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, आपने देखा होगा। और मैं इसकी शिकायत भी कर चुका हूँ। पहले मौखिक शिकायत की थी, मैंने लिखित में शिकायत दी 30 तारीख को, 30/3/22 को शिकायत मैंने दी। ये मेरे पास लेटर है, 30/3 शिकायत की थी। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे 20 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं दिया। इसको जवाब न देने के बाद मैंने रिमाइंडर इनको दिया, फिर मैंने शासन को भेजा रिमाइंडर ये लेके, फिर मैंने दिया ये अपना 19 तारीख को मैंने फिर शासन को दिया जी। इसमें क्या है कि मैंने विद फोटो लगा के दिया कि देखो ये फोटो लगे हैं, जनरेटर लगा है, 29 लाख का टेंडर हुआ है, सारे कागज लगा के दिए, मगर वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। जब भी कोई शिकायत की जांच करते हैं वही लोग जांच करते हैं जो लोग उनका एस्टीमेट बनाया था उन्होंने जी। और वही पेमेंट निकासी में सहयोग करते हैं जी। ये बंदरबाट नगर निगम में बड़े स्तर से चल रहा है और उसको कोई रोकथाम नहीं। को जब भी जांच कोई होती तो वही लोग, जिन लोगों ने टेंडर बनाया, इन लोगों ने एस्टीमेट बनाया, वही लोग जांच करते हैं। तो आप तो सरकार के द्वारा सरकार से नामित पार्षद हैं आप, आखिरकार क्यों आप आवाज नहीं उठाते, क्यों सरकार को लिखित में शिकायत नहीं करते, क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी ताल्लुक रखते हैं, क्यों इस पूरे मसले पर जीरो टॉलरेंस की सरकार में क्यों आखिरकार संज्ञान नहीं लिया जाता पार्षद जी? मैंने शासन को लिख के दिया, जो शासन को कोई रिपोर्ट जाती है तो कहीं भी रिपोर्ट जाए वो सारा वहीं से वापसी आके नगर निगम में आता है। नगर आयुक्त मैडम उसके लिए जांच के लिए कमेटी बनाती हैं। कमेटी के लिए कौन लोग बनते, वही लोग कमेटी के लोग बनते, वो लीपा पोती करके वही सारा काम खत्म कर देते हैं। और कोई ऊपर कोई ये मान के चलो यहाँ पर कोई रिपोर्ट, निगेटिव रिपोर्ट ऊपर भेज देते हैं, इसलिए हम शिकायत करते रहते हैं। विजय जी, आप लगातार शिकायत करते रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं नगर निगम के खिलाफ। क्या लगता है भ्रष्टाचार का जो आरोप लगातार आप लगाते हैं, क्या लगता है कौन लोग हैं जो कमीशनखोरी का काम जो नगर निगम में चल रहा है, जिसके चलते काम नहीं हो पाते, टेंडर होते हैं, 29 लाख की सड़क बनी, जल की निकासी नहीं हुई, वह 29 लाख रुपए बर्बाद हो गया। वेंडिंग जोन के नाम पर टेंडर होता है 41 लाख रुपए का, लेकिन वही डाक के 3-5 नजर आते हैं, छोटा सा काम होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, कौन है जिम्मेदार? ऐसा इसमें जिम्मेदार तो हमारी जो नगर आयुक्त मैडम हैं वो जिम्मेदार हैं। नगर आयुक्त तो आज आई हैं, नगर आयुक्त तो पहले रवि कुमार कौन थे, पहले विजय कुमार जी थे। तो अब उन्होंने तो रिपोर्ट लगा जांच के लिए भेज दी। अब जांच के लिए एक्शन साहब जांच करेंगे, एक्शन साहब ने एस्टीमेट बनाया, जेई साहब को बैठ के साहब इस तरीके से जल निकासी हो, इस तरीके से वो होगा, वही लोग जांच करते हैं, वो जो रिपोर्ट देते हैं हमने रिपोर्ट लगाई, फाइल में लगा दी। आपकी ही पार्टी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ताल्लुक रखते हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम में बीजेपी की महापौर है, विधायक आपके, महापौर आपकी, पार्षद सबसे ज्यादा आपके, फिर भी भ्रष्टाचार। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनता की गाड़ी कमाई मिल बांट कर आप सबने खाई? मैं 8 महीने से मेरी बात तक नहीं होती, फोन तो उठता नहीं है, मैं क्या महापौर जी से शिकायत करूंगा जी? जब मेरी मुलाकात नहीं होती, मैं जहाँ मिलने के लिए मुझे 8-10 दिन हो जाते, नहीं मिलने शांति से घर बैठ के 8 महीने तो मुझे हो गई, मेरी मुलाकात नहीं हुई।
क्या मेयर साहिबा को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए था? उनको एक्शन क्या है कि बताएं आपको, उनको एक्शन से उनको ये मालूम है 50,000 वोटों से यहाँ जीती हूँ, मुझे टिकट तो मिलेगी, मुझे क्या करना है एक बार लाऊं, मेरी शिकायत से क्या फर्क पड़ता है हमें। मतलब आप अब तक कितने पत्राचार कर चुके हो नगर निगम की शिकायतों को लेकर? जी मैं 450 लीटर पहले भी दे चुका, 100 लीटर अभी छपवाए तो उसमें 35 लीटर जा चुके, मेरे 485 लीटर मेरे नगर निगम में जा चुके आज तक, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे कागज पे कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। तो आप समझ सकते हैं, जब एक नामित पार्षद, सरकार के ही नामित पार्षद के लेटरों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो फिर आम जनता के शिकायतों पर कैसे संज्ञान लिया जाता होगा, आप खुद समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश प्रधान जी हमसे बात करने के लिए। ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता और नगर निगम के नामित पार्षद भारतीय जनता पार्टी ब्रजेश प्रधान, जिनको आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कर दिया कि किस तरह से पूरे नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसकी वजह से जनता त्राहिताई कर रही है। जल्द आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें UB24 और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें, जिससे कि आपको भी हर नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले, क्योंकि UB24 मतलब सच बेझिझक। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।